टाइम की शॉर्टेज है, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कबीरपंथी जी को कहूँगा वो भी आए और अपने विचार आपके सामने रखें। भारत माता की भारत माता की। आज देर रात्रि में भी कपूरा पट्टी चौपाल में इस चुनावी सभा में बहुत ही आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब सोन राणा जी, पालाराम जी और गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी रात में भी आप सब ने, वैसे तो मेरी बातचीत हुई थी कि एक बार मिलना है और मिलकर बातचीत करनी है, कुछ साथी हैं अपने जुड़ना चाहते हैं और पार्टी को अपनी सपोर्ट करना चाहते हैं। मगर चलो रात को किसी टाइम 10-11 बजे एक बार आके बैठ के बातचीत कर लेंगे। तो जैसे ही सुबह पता लगे कि वो एक प्रोग्राम में बदल गया जो मिलने वाला कार्यक्रम था, लेकिन आज हमारे भी लगातार सवेरे 6 बजे से कार्यक्रम थे, बीच में पार्टी ने वापस बुला लिया कि 1-1.5 घंटे के लिए हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी जो कैबिनेट मंत्री है वो करनाल आए हुए थे और वो चर्चा करना चाहते हैं, तो बीच में जाना पड़ा और 2 घंटे उस बैठक में लग गए, जिसमें हर प्रोग्राम जो बाद के बचे हुए थे कहीं ना कहीं उनमें देरी हुई और उस देरी की वजह से हम आपके बीच में देरी से आए, इसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं और बुजुर्ग बैठे सभी को परेशानी भी हुई। लेकिन ये जोश और जुनून जिस तरह से आपने, और एक बात कही है कि यहाँ एक वोट पड़ेगी, मतदान भी 100% होगा और पोल भी 100 की 100% भाजपा के पक्ष में पड़ेगी। ये भी पहली बार एक करिश्मा होगा इस तरह का, क्योंकि ये सारा का सारा जो एक वातावरण बना है, माहौल बना है, पिछले जो 10 सालों से मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, मोदी जी ने दो देश के लिए एक गौरव का काम किया, पूरे देश पूरे विश्व में उसका नाम रोशन करने के लिए। हरियाणा सरकार ने जो काम किए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ये उन कामों की वजह से आज नए जो उनका घोषणा पत्र है, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने महिलाओं के लिए कि हम लाडली योजना लाएंगे और उसमें हम 2100 रुपये हर महिला को उसके भत्ते समान निधि के रूप में उसको दिया जाएगा, 2100 रुपये हर महीने, ताकि छोटे मोटे वो खर्चे चला सके। बेटियों की पढ़ाई के लिए जो स्कूल से गांव से दूर जाती हैं उनके लिए हम एक स्कूटी देंगे ताकि दिक्कत ना आए। ये जो नीचे तक जोड़ करके नीचे तक लोगों को जो ये सुविधाएं दे रहे हैं, तो इससे ये ऐसा वातावरण बना है। बाकी काम तो हरियाणा सरकार ने बहुत करे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किए। यहाँ मौका मुझे मिला था 2014 से 2019 के बीच में, हमारे दूसरे जो सरपंच थे वो भी मेरे तक नाराज हो गए थे कि सारा का सारा पैसा अपना गुंदर में ही लगा दिया है। और यहाँ मेरे ख्याल पालाराम जी बैठे हैं, सारा दिन मिस्त्री के पास ही खड़े रहे थे, देखे थे कहाँ का काम चल रहा है, खूब चला और 25-30 करोड़ रुपए शायद आए होंगे गाँव में। और जो अस्पताल एक मंजूर कराया, बच्चों का जो पढ़ाई का स्कूल था उसको अपग्रेड कराया, पावर हाउस बना, सीवरेज व्यवस्था, ऐसे बड़े बड़े काम थे जो गुंदर गांव में हुए। 2 सड़कें बनी जो कभी नहीं बनी, सड़कों का तो नई सड़कें निकाल दी गई हैं, ये भी ठीक था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 2200 वोटों का 2200 वोटों से जब चुनाव हुए 19 में 2200 वोटों से चुनाव हार गए। अब इसे चाहे मुकद्दर कह लो या कोई ना कोई कारण तो होना ही था। और आपने जो चुनकर विधानसभा में भेजा 5 साल में, उसके भी अपने काम देख लिए, घर का आदमी था आपका तो और उसने जो कारनामे और जो काम किए वो अब आपके सामने है। बाकी कपूर पट्टी चौपाल में भी शायद शुरुआत काम की यहीं से हुई हो, चौपाल है, सड़कें हैं, पूरे गोंदर, बाकी गोंदर ही नहीं, गांव किसी में भी चले जाना आप, इस कोई गांव चाहे वहाँ कांग्रेस का सरपंच भी हो, ये नहीं कह सकता कि काम नहीं कराया हमने, उनको बुला कर ग्रांट दी। बाकी आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भरोसा आपने हम पर जताया है, आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और पूरी जिस तरह से आपने 100% अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, ऐसे ही 100% से सवाया करके उसने 125% का काम मैं आपको देने का काम करूँगा।
ऐसा सरकार ने देना, मैं तो ले आके देना आपसे, लेने वाला चाहिए। वहाँ खुद लेके जाने पड़े यार, इतना पैसा पड़ा आप बस थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, आलकस नहीं करना चाहिए। रोज फाइल लेकर टक्कर मारनी पड़ेगी अफसरों के साथ, तब काम। मुख्यमंत्री तो एक बार कहता है हो गया तेरा काम, लेकिन अफसरों के साथ काम लेना, उसके लिए तो फिर उनसे बार बार मिल करके उनके चक्कर काट करके तभी मिलेगा। तो इसमें हमने मेहनत करने में हमने कोई दिक्कत नहीं, खूब मेहनत करेंगे, जैसे पहले काम किए आगे भी ऐसे काम करेंगे। और कपूरा पट्टी चौपाल के जो भी कार्य काम रुके हुए हैं 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा सारा, और 100% सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी, एक ऐसे ही फिर 15-10 दिन के बाद बैठ करके आपसे जो भी काम आप दोगे उन्हें हम कराएंगे। देर तक आप इंतजार करें, क्योंकि विधायक साहब ये सारा ही मेहनती परिवार है। बेचारे दिन में अपना घास गहरे कार और खेती बाड़ी का काम करना हुआ है। अच्छा जी विधायक साहब, हमारे गांव कपूर नगर में ये गोंदर की ही शाखा है, इसमें आपका पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिले की राजपूतों की खासकर तोप एक मेन चौधर कही जाने वाली शख्सियत आपके बीच में बैठी है। वैसे हमारे रिश्तेदार भी हैं भाई सोहन सिंह राणा जी, इनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आगे चेयरमैन साहब का प्रीतम और सरपंच साहब पालाराम जी स्वागत करेंगे। कोई नहीं रात के 1:30 बज चुके हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरपूर है। गोंदर का डेरा है कपूरा पट्टी, यहाँ पहुँचे हैं। क्या अपील करेंगे यहाँ के लोगों से? देखा कपूरा पट्टी चौपाल में ये हमारा सौभाग्य है कि रात को 1:30 बजे भी यहाँ बुला करके हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये तो एक जुनून और एक जोश है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, कि जो इतनी रात में भी बुला करके, खुद बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी हैं, इतनी रात तक जागना और आने वाले समय में ये जोश और जुनून जिस तरह से इन्होंने आज दिखाया है, 5 तारीख को वो वोट में तब्दील होगा और नीलो खड़ी में कमल खिलेगा और हरियाणा में मनोहर नायक जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सोहन सिंह जी, क्या अपील करेंगे गाँव वासियों से? गाँव वासियों से तो अपील करने की जरूरत ही नहीं है, ग्रामवासी अपील करने के लिए तैयार है। और जिस तरीके का जोश आज कपूर नगर के अंदर जो देखने को मिला, ये इतना ही सारा उत्साह पूरी नीलो खेड़ी हल्के के अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से एक बड़ा कमल खिल करके जाने वाला है, और वो बड़ा कमल खिल के और प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। करना एक चीज़ हो रहा है भाई, सारे बैठे, कई छोटी छोटी बातों पे कई बार हम नाराज भी हो जाएं। मान ले विधायक जी अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, जब चुनाव कैंडिडेट लड़ रहे होता है ना जी, वो उसको कोई भी बुला लाए। मान ले आपके गांव में हम सारे बैठे, दोबारा कोई बुला ला और ये उनके यहाँ होकर वापसी चले जावे, भाई कहीं गुस्सा मैन का बैठ जाए, यार हम तो इसकी गेल लग रहे और हम पूछे भी नहीं, चुपचाप आकर चले गया। भाई ऐसा भी नहीं कुछ करना। भाई देखो, अगर किसी के अलावा हो सकता है कोई नाराज हो और इनको आना पड़ जाए उसके अलावा, और कहते यार वहाँ होकर चले गया, हमारा नहीं आया, तो ऐसा गिला शिकवा कोई नहीं करना। और ये जो इनका स्वभाव के हिसाब से आप नहीं बताया, मैं तो नहीं कह रहा भाई यहाँ सारी गलियाँ आप इन्होंने ही बनवाई, यहाँ ट्यूबवेल इन्होंने ही लगवाया, ये धर्मशाला इन्होंने ही बनवाई, तो सारे काम इन्होंने ही कराए, तो फिर आपको ये डाउट भी नहीं होना चाहिए कि ये किसी के माध्यम से कराएंगे। एक एक सारा जो जितने भाई बैठे हैं, जितने मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, हर आदमी, जो मैं कबीरपंथी जी का नेचर जानता हूँ, आधी रात भी आपको जाएंगे, ये गारंटी आपका काम 101% वहाँ से होकर के आएगा। और भाई इन्हें काम कराने का तजर्बा है, 5 साल में जो काम कबीरपंथी जी ने करा दिया, अभी भी पिछले 5 साल कहीं ना कहीं वो काम नहीं हो पाई। और वो विकास की गति जो पिछले 5 साल चली, तो वो आगे इस तरीके से बढ़े, उसके लिए हमें सब ने आज इकट्ठे होकर के जो आप लोगों ने प्रण लिया, उसी के हिसाब से हमने एक एक वोट अपनी भी डालनी है और दूसरों की भी डलवानी है। और
आप लोगों ने सब ने मिलकर के ये आश्वासन दिया, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आप लोग इतनी लेट तक अब भी बैठे हो, इसके लिए मैं दोबारा से फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा। भारत